आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान चैप्टर के फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। जो यह रासायनिक अभिक्रिया जो है ये केमिस्ट्री से लिया गया है। चलिए हम जानते हैं अच्छी तरह से और आपको भी अच्छे लगेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, जैसे भोजन का पचना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। ये सारी अभिक्रिया हम दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। जैसे भोजन का पचना भी ये एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ये सारी अभिक्रिया हम दैनिक जीवन में देखते हैं और इसी अभिक्रिया के बारे में कैसे कैसे अभिक्रिया करते हैं, कितने तरह के अभिक्रियाएं होती हैं, ये सारी चीज़ के बारे में हम ये रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। आगे चलते हैं। अभिकारक या अभिकर्मक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे भात तैयार होने के लिए चावल और पानी मिलाते हैं तब वो भात तैयार होता है। तो चावल और पानी क्या हो गया, वो हो गया अभिकारक, और भात जो बना वो हो गया उत्पाद। तो दो चीज़ या तीन चीज़ जो मिलाते हैं, जो मिलाया जाता है उसे हम कहेंगे अभिकारक, और जो उसके द्वारा जो बनता है नया चीज़ तो वो होता है उत्पाद होता है। चलिए हम इसके बारे में अच्छी तरह से आपको समझा दिए। आगे चलते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों मिलाएंगे तो वो बनेंगे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्साइड, या नहीं सॉरी वो बनेंगे जल बनेंगे। और दूध से दही बनना, ये भी क्या हो गया, दूध से दही बन गया, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से हम बात करते हैं, अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाने पर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और पदार्थ में गुण पहले की तुलना में भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो पदार्थ में गुण पहले की तुलना में भिन्न भिन्न होना चाहिए, इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो हम पदार्थ मिलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग दिए जाते हैं, उसमें जो गुण होता है और जो उत्पाद जो बना उसमें गुण जो होता है अलग गुण हो जाता है। अभी जैसे हम उदाहरण लिए चावल और पानी का, चावल और पानी मिलाने के बाद जो चावल पानी का जो गुण था अब भात में वो गुण नहीं पाया जाएगा, उससे अलग भिन्न भिन्न हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ, जो नए पदार्थ होते हैं वो उससे अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगर आपको अभिक्रिया का पूर्ण ज्ञान है तो ठीक, नहीं तो वह बहुत घातक या हानिकारक हो सकते हैं। सावधानी ये है रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। तो कहते हैं अगर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अच्छी तरह से आपको ज्ञान हो, पूर्णतः ज्ञान हो, तभी आप रासायनिक अभिक्रिया करवाएं, नहीं तो बहुत घातक या हानिकारक पहुंचा सकते हैं।
तो ये है रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन जो होते हैं कई तरह के होते हैं। रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप में परिवर्तन और गैस में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अगर दो चीज़ पदार्थ को मिलाएं, रासायनिक अभिक्रिया कराएं, तो हो सकता है गैस भी बन सकता है और वो जहरीला भी गैस बन सकता है। अगर जानकारी नहीं है, अच्छी भी गैस बन सकते हैं, तो वह हमारे लिए घातक हो सकते हैं, खराब गैस बन गया। और रंग में परिवर्तन, दो चीज़ मिलाने के बाद अलग रंग भी बन जाते हैं। ये जैसे वो क्या कहते हैं, पेंट करने वाले दो चीज़ मिलाते हैं तो दूसरा रंग तैयार हो जाता है। तो वो जानकारी पेंट वाले को रहते हैं अच्छी तरह से। अगर पेंट वाले को जानकारी दूसरा पेंट वाला उसी का आ जाए, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारा रंग मिलाने पर, मात्रा में नहीं मिलाने पर वो अलग जैसा रंग तैयार हो जाएगा। तो कहते हैं, तो इसी तरह पूर्णतः हमें ज्ञान हो, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्णतः हमें ज्ञान हो तभी हमको रासायनिक अभिक्रिया करनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। ताप भी बन सकते हैं, ताप मतलब ब्लास्ट भी हो सकते हैं। दो चीज़ मिलाने के बाद वो बम भी तैयार हो सकता है और वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अभिक्रिया का पूर्णतः ज्ञान हो तभी रासायनिक अभिक्रिया करनी चाहिए, नहीं तो वह हमारे लिए हानिकारक है। रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और इसके फलस्वरूप बने नए पदार्थ को संकेतों या सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में लिखा जाता है, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या उत्पादों को संकेतों या सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त मतलब छोटा रूप में लिखा जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बड़ा रूप नहीं लिखना है, छोटा रूप में लिखा जाता है। जो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे संकेत के द्वारा, सिंबल के द्वारा, संकेत के द्वारा लिखा जाता है। और उत्पाद भी जो तैयार होता है उसे संकेत या सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है, सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है, उसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलाने पर जल बनता है, कितना बड़ा लिखे हैं, और इसी को हम छोटा कर लिख रहे हैं H2 ऑक्सीजन, O2 गैस, और इससे बनता है जल प्राप्त होता है। यह हुआ छोटा रूप हुआ। संतुलित समीकरण, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों और परमाणु संख्या समान हो, अभिकारक की और परमाणु संख्या जो होना चाहिए और वही उत्पाद की और परमाणु संख्या दोनों और समान होना चाहिए, तो हम कहेंगे वह समीकरण क्या है, संतुलित है, या बैलेंस इक्वेशन कह सकते हैं। अगर वह संतुलित समीकरण, जो संतुलित समीकरण नहीं होंगे तो उसे हम कहेंगे असंतुलित समीकरण कहेंगे। कहने का अर्थ हुआ, दोनों जिस रासायनिक समीकरण में दोनों और परमाणु संख्या अलग हो उसे हम कहेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण को कंकाली भी समीकरण कहते हैं। तो कंकाली समीकरण को हम संतुलित करके वो अच्छी तरह से हमें उसे कई चीज़ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन हुआ। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करेंगे, हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो रासायनिक समीकरण हम संतुलित इसलिए करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार करते हैं, नियम के अनुसार। ये लेबोजियर वैज्ञानिक हैं, ये रसायन शास्त्र थे, इन्होंने ही निकाले हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत नियम, इन्होंने ही निकाले हैं। इनका कहना था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होते हैं न यह विनाश होते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन इंग्लिश में। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण का पालन होना चाहिए ही। अनुमान
संतुलित समीकरण संतुलित करने के लिए दो विधि किया जाता है, एक अनुमानित विधि होता है, एक बीजगणित विधि होता है। दो तरह से संतुलित किया जाता है, एक अनुमानित विधि और दूसरा बीजगणित विधि द्वारा किया जाता है। अब आगे हम जानेंगे रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचना प्राप्त होते हैं। तो जो भी हम रासायनिक समीकरण किए उसमें क्या क्या सूचना मिलते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण में हमें क्या क्या सूचना मिलेंगे। पहला सूचना ये मिलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं अभिकारक की ओर, और उत्पाद की ओर कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हुआ। दूसरा, अभिकारक की ओर कितने परमाणु भाग ले रहे हैं और उत्पाद की ओर कितने परमाणु बनते हैं, ये भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होंगे। अभिकारक की ओर पदार्थ में कितने मोल, अणु, कितने ग्राम भाग ले रहे हैं और कितने उत्पाद मोल या अणु या ग्राम में बन रहे हैं, ये हमें जानकारी प्राप्त करना है और इससे हमें ये सी जानकारी प्राप्त होते हैं। आइए हम जानेंगे समीकरण H2O और H2 और O2 ये दोनों मिलकर के जल बनता है, जो इससे हमें क्या प्राप्त होते हैं चलिए हम जानेंगे। इससे हमें ये मालूम होता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों भाग ले रहे हैं और इससे हमें क्या मिल रहा है, जल बनता है। अब आगे जानेंगे दूसरा, हाइड्रोजन के 4 परमाणु या 2 अणु भाग ले रहे हैं हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन के 2 मोल भाग ले रहे हैं। ऑक्सीजन के इधर ही ऑक्सीजन के 2 परमाणु या ऑक्सीजन के 1 अणु या ऑक्सीजन के 1 मोल भाग ले रहे हैं और उत्पाद की ओर जल का 2 परमाणु या 2 मोल बनता है। भार पर विचार करते हैं तो भार में होता है हाइड्रोजन का 4 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम भाग ले रहे हैं और उत्पाद में इधर जो बन रहा है उत्पाद में 36 ग्राम का जल बनता है। ये हमें रासायनिक समीकरण के से हमें प्राप्त होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। ठोस S, द्रव L, गैस G, विलयन AQ, ऊष्माक्षेपी माइनस ऊष्माशोषी प्लस, बंध का ये चिन्ह होते हैं, अवक्षेप में ये चिन्ह होते हैं। अगर ये सारी चीज़ हमको जानकारी मिल जाए रासायनिक समीकरण के संकेतों के बारे में तो हमें ये ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है। प्लस या माइनस कहीं भी दिया रहे तो प्लस रहेगा तो ऊष्माशोषी कहेंगे, माइनस रहेगा तो ऊष्माक्षेपी कहेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। जैसे Fe सॉलिड है, जल है गैस है और ये बनता है फेरस ऑक्साइड सॉलिड और हाइड्रोजन गैस बनता है। जिंक सॉलिड है, ये सल्फ्यूरिक है Aq, जिंक सल्फेट Aq, हाइड्रोजन गैस। सोडियम सल्फेट ये है विलियम, बेरिलियम क्लोराइड ये है विलियम और बेरिलियम सल्फेट ये बन रहा है अवक्षेप का, ये अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। NaCl ये है विलियन है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस उत्प्रेरक के उपस्थिति में ये बनता है क्या, ये बनता है मेथेनॉल बनते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग नहीं ले रहे हैं तो वो अभिक्रिया को क्या करेगा, तेजी करेगा, या अभिक्रिया जिसमें तेजी हो गई है उसको स्लो करने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। बढ़ाने का भी उत्प्रेरक का काम और घटाने का भी उत्प्रेरक का काम करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड ये गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित है। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये
क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऊष्मा क्षति हो रहा है, और ये ऊपर वाला ऊष्मा शोषी हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे होंगे, और इससे इस चैनल को के बी डी एच टी एम एम ए अमित के नाम से चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और आगे और वीडियो पार्ट 1 को देखें, पार्ट 2 को देखने के लिए अब आगे हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और इसको भी अच्छी तरह से हम प्राप्त करेंगे और जानेंगे, और इससे परीक्षा में बहुत प्रश्न आते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद।